माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 6 क्लास के दोस्तों। एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन आई आप थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इन इज हियर। और मैंने आपको जो है वो इंग्लिश ग्रामर जो आपकी 6 क्लास के अंदर लगी है उसकी फ़ोटो भी मैंने लगाई हुई है। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश जो ग्रामर वर्कबुक है उसे हम करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बुक 6 और 7 दोनों में ही लगी हुई है, तो इसीलिए आप इसे ज़रूर कीजिए। मैं इसको विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में नाउन्स किए थे और नाउन में हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, नंबर्स ये हमने डिस्कस किया था। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेंडर। इसी में ही नाउन में जेंडर, द पोजेसिव केस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक अलग टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है प्रोनाउंस। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ जेंडर। नाउ एक पिक्चर बनी है। हेलो, आई एम रूपम एंड दिस इज माय फैमिली। माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लव मी अलॉट। देखिए कुछ वर्ड्स ग्रीन से दिए हुए हैं। माय फादर एंड मदर ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर मी। आई प्ले विद माय ब्रदर एंड सिस्टर। माय अंकल एंड आंट लिव इन अलाहाबाद। दे हैव अ सन एंड अ डॉटर। देखिए सब जो ग्रीन से दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स। Activity number 1. Can you tell which of the above highlighted words represent? क्या आप बता सकते हैं कि जो ऊपर हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ग्रीन कलर के वो क्या दिखाती हैं? रेफर टू मेल्स, मेल को अलग रेफर कीजिए। एंड विच रिप्रेजेंट, रेफर टू फीमेल्स और फीमेल को अलग रेफर कीजिए। ठीक है, राइट देम इन द कॉलम गिवन बिलो। इनको कॉलम के अंदर लिखना है। देखिए ऑल द नेम्स इन द लिस्ट रिप्रेजेंट मैस्कुलाइन जेंडर। जितने भी जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर हैं, जितने भी लिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है वो सारे के सारे मैस्कुलाइन जो है वो यहाँ पर लिखिए। ठीक है, मेल जो हैं ग्रैंडफादर मेल हैं, फादर, ब्रदर, अंकल, सन। मैस्कुलाइन जेंडर सजेस्ट नाउन्स। मैस्कुलाइन जेंडर वो नाउन होती हैं विच रेफर टू मेल्स, जो कि हमें आदमियों को, मेल्स को रेफर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, बॉय, मैन, अंकल, ब्रदर। ओके, नाउ फीमेल कौन कौन है इसके अंदर? ग्रैंड मदर, मदर, सिस्टर, आंट, डॉटर। ऑल द नेम्स इन द लिस्ट रिप्रेजेंट फीमेल जेंडर। जो भी फीमेल जेंडर है वो हमने यहाँ लिख दिए। फेमिनाइन जेंडर सजेस्ट नाउन्स। फेमिनाइन जेंडर सुझाव देता उस नाउन के बारे में विच रेफर टू फीमेल्स, जो कि लेडीज से, औरतों से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल डॉटर, गर्ल, वुमन, आंट, सिस्टर, मदर, ये सब कुछ आती हैं। नाउ कैन यू फाइंड द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। इन नाउन के अंदर आपको फेमिनाइन जो कि लेडीज से रिलेटेड हैं उनको जो है वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सर क्या है, मेल है, प्रिंस मेल है, एक्टर मेल है। इनका हमने जो है वो फेमिनाइन जेंडर देना है। तो सर का मैडम, प्रिंस का प्रिंसेस, एक्टर का एक्ट्रेस, किंग का क्वीन, नेफ्यू का नीस, हस्बैंड का वाइफ, एम्परर का एम्प्रेस, हीरो का हीरोइन, लॉर्ड का लेडी एंड सन का डॉटर। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3। एनिमल्स ऑल्सो हैव जेंडर। एनिमल्स में भी जेंडर होते हैं, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड मेक मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पेयर्स। और यहाँ पर आपने पिक्चर में देखकर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का पेयर बनाना है। ठीक है, जैसे कि टाइगर का टाइग्रेस हो गया, हॉर्स का मेयर हो गया, MARE, बुल का काओ, फॉक्स का विक्सन, पीकॉक का पीहेन, डॉग का बिच, कॉक का पीहेन, और उसके बाद में कॉक का बेटा यहाँ पर बुल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर लॉयन का लॉयनेस। ठीक है, देखिए मैं लिखना यहाँ पर लग रहा है भूल गई हूँ, कॉक का ना बुल होना चाहिए। ठीक है, बुल यहाँ कहीं पर भी आया नहीं है ना। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैं पेन उठा लेती हूँ अपना। यहाँ पर कॉक का बुल। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पर आइए। द पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केसेस कौन कौन से हैं? देखिए द पॉजेसिव केस कौन से होते हैं, पहले हम यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड्स को पढ़ते हैं। मीनास कैट इज इन द गार्डन। वी डोंट से कैट ऑफ मीना, हम ये नहीं कहते। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मीनास कैट, किसी भी नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफ लगा करके, और हम उसमें उसको वो जो भी पॉजेस करता है उसके बारे में लिख देते हैं। द बॉयज बुक्स आर इन द लाइब्रेरी। बॉयज़ की किताबें। वी डोंट से बुक्स ऑफ बॉय। ठीक है,
Rajesh's car is in junkyard. We don't say car of Rajesh. All the words Meena's, boys and Rajesh's show that the boy and Rajesh own something which is a cat. कि यहाँ पर मीना, बॉय और राजेश के पास उनका कुछ अपना है जो कि कैट है, बुक्स है और कार है इन एग्जाम्पल्स में. पॉजेसिव नाउन क्या शो करती हैं? हु और व्हाट हैज समथिंग, कि कौन और क्या किसका है. इट शोज ओनरशिप, और ये मालिकाना हक बताती है. वी एड एपोस्ट्रॉफ टू मेक अ पॉजेसिव नाउन. जब भी हम किसी का मालिक बनते हैं या वो चीज़ हमारी होती है तो हम एपोस्ट्रॉफ एस का यूज़ करते हैं. नाउ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन में बेकर का बेकर्स, चाइल्ड का चाइल्ड्स, बॉय का बॉयज़. फॉर एग्जाम्पल, बॉय शर्ट इज इन द बॉक्स. द शर्ट दैट बिलोंग्स टू द बॉय इज इन द बॉक्स. This is baker's hat. This hat belongs to baker. We add apostrophe s at the end of singular noun. हम singular noun के बाद apostrophe s यूज़ करते हैं पॉजिटिव केस को शो करने के लिए. जब हमारे पास प्लूरल नाउन आती है, जैसे हम कहते हैं, अगर हम कहते हैं छात्र का तो हम कहते हैं स्टूडेंट और एपोस्ट्रोफ एस. अगर छात्रों का कहें तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उसके ऊपर एस के ऊपर एपोस्ट्रोफ आएगा, ना कि स्टूडेंट्स के बाद एक एपोस्ट्रोफ एस और डालकर एस डालेंगे, ऐसा नहीं है. तो बॉयज़ के बाद एस के ऊपर, बॉयज़ में एस के ऊपर एपोस्ट्रोफ लगेगा. स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड्स आर लाइंग ऑन द टेबल, और बॉयज़ कुकिंग क्लासेस में हैव बीन पोस्टपोन्ड. We just add apostrophe at the end of plural noun, और हम apostrophe डाल सकते हैं plural noun के end में, ending with s to make it a possessive case. इसको possessive case बनाने के लिए, ठीक है. plural noun में men men's हो जाएगा, children का children's हो जाएगा. children clothes are expensive, clothes of children are expensive. Now we add apostrophe at the end of the plural noun. हम plural noun के end में apostrophe डालते हैं which does not end with s to make it a possessive case, ना कि हम इसके बाद s और डालेंगे इसका possessive case बनाने के लिए. There is a difference between a plural noun and a possessive noun. A possessive noun always has an apostrophe. Plural noun में और possessive noun में फ़र्क है. Possessive noun में हमेशा ही apostrophe s आता है. The plural noun of girl is girls, which means more than one girl. अगर हम गर्ल को गर्ल्स कहते हैं तो इसका मतलब एक से ज़्यादा लड़की. द पॉजिटिव नाउन ऑफ गर्ल इज एपोस्ट्रॉफ एस. गर्ल के बाद एपोस्ट्रॉफ एस आएगा और इसका मतलब है कि लड़की का अपना कुछ ना कुछ है, ठीक है. नाउ गर्ल्स बैग पॉजिटिव नाउन है. लेट अस इनसर्कल पॉजिटिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. हम पॉजिटिव नाउन को जो है वो यहाँ पर सर्कल करेंगे. माई फादर्स नहीं, एपोस्ट्रॉफ फादर्स मैंने सर्कल किए. द बॉयज़ कार, द अंकल्स, द चिल्ड्रंस, द वीक्स, द गर्ल्स, आई अटेंडेड माई सिस्टर्स, द बेबीज. देखिए सब पे जिस पर एपोस्ट्रॉफ आया हुआ है वो पॉजेसिव केस हैं. ओके, so a bangle of woman will become woman's bangle, and a pen of a boy will remain boy's pen. Okay, now activity 3. Now write a possessive noun for each of the following. इनके लिए possessive noun लिखना है. brothers of सुनीता, तो यहाँ पर सुनीता's brothers. hat of गरिमा, गरिमा's hat. the dresses of girls, the girls dresses. ठीक है, क्योंकि गर्ल्स में प्लूरल हो गया तो एस के बाद एपोस्ट्रॉफ आएगा. द टेल ऑफ अ पपी, द पपीज टेल. द बुक्स ऑफ मुकेश, मुकेश's बुक्स. क्राउन ऑफ द किंग्स क्राउन. द हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स, द एनिमल्स. एस के बाद आएगा एपोस्ट्रॉफ हैबिटेट. एंड द feathers of the birds, the birds feathers. Games of the boys games. Now after making the possessive phrases, use them in the sentence. इनको बनाने के बाद आपको इसे सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है. कविता इज wearing गरिमा's hat. Sunita's brothers are playing. The girls' dresses are kept on in Almira. The puppy's tail is curly. Mukesh's books are kept on the table. The king's crown is precious. The animal's habitat is in jungle. The bird's feathers are beautiful. The boys' games are interesting. Okay, next आइए. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में का मीनिंग कलर द वर्ड्स विच यू कैन नॉट टच. आपको उन वर्ड्स को कलर करना है जिन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते या फिर सूंघ नहीं सकते. उन्हें मैंने रेड कलर से किया है. देखिए आप टेबल को छू सकते हैं, देख सकते हैं. यहाँ पर लव
क्रुएलिटी, जॉय, पॉवर्टी, सक्सेस, एंगर, चाइल्डहुड, सॉरो, ऑनेस्टी। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ना आप छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना हियर, ना सुन सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी पॉजेसिव नाउन होती हैं। द वर्ड्स विच यू हैव कलर्ड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विद आवर 5 सेंसेस। ये जो वर्ड्स हैं जिन्हें हमने कलर किया हुआ है, ये हम अपनी 5 सेंसेस से अनुभव नहीं कर सकते, और इन्हीं को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अमूर्त जो होते हैं संज्ञा, वो होती हैं विच वी कैन नॉट सी, टेस्ट, हियर, टच और स्मेल, जिन्हें ना हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही सूंघ सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी। कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी के साथ मैच करना है टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाकर कॉलम सी में लिखना है। ठीक है, शिप का हो जाएगा, सबसे पहले हैप्पी का हो जाएगा हैप्पीनेस, फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंडशिप, मैनेज का मैनेजमेंट, एंड किंग का किंगली, चाइल्ड का चाइल्डहुड, एंड नेक्स्ट है अटेंड का अटेंशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आइए, लेट अस मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय यूजिंग द अबव सफिक्सेस। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है, ऊपर दिए हुए जो सफिक्स हैं उनका यूज करना है। ठीक है, हैप्पी का हैप्पीनेस हो गया, सैड का सैडनेस हो गया, चाइल्ड का चाइल्डहुड, एडल्ट का एडल्टहुड, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, एंड किंग का किंगशिप, एंड फिर उसके बाद मैनेज का मैनेजमेंट, स्टूपिड का स्टूपिडिटी, इरिटेट का इरिटेशन, एंड अटेंड का अटेंशन। ठीक है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट। अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर है ये प्रोनाउन। नाउन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, आई एम रूपम, ही इज संजीव। मैं रूपम हूँ, यहाँ पर आई हाईलाइट है, ही हाईलाइट है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, उसके बाद में शी इज़ माई मदर, इट इज़ अ पम्पकिन। इट और शी, और यहाँ पर आई और ही, ये हाईलाइट है। संजय एंड आई प्ले टुगेदर, तो संजय और आई को हम वी भी कह सकते हैं, एंड माई मदर एंड संजय, इनको हम दे भी कह सकते हैं। तो ये जो है इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द above highlighted words I, he, it, she, we, they are called pronouns। ये जितने भी highlighted words हैं इनको हम pronoun कहते हैं, जो कि noun की जगह यूज होते हैं। A noun is a word which we use in place of a noun or noun phrase। हम noun या noun phrase क्या होते हैं, जो कि एक या दो से ज़्यादा words होते हैं, उन्हें phrase कहते हैं। तो noun phrase या noun से पहले हम pronoun, इनकी जगह पर हम pronoun का यूज़ कर सकते हैं। Instead of repeating the same words again and again for people, animals, place और things, हम बजाय इसके कि words को जो कि लोगों के हैं, जानवरों के हैं, जगहों के, चीज़ों के हैं, इनको हम बार बार यूज़ ना करके हम इनकी जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखिए, सम ऑफ द प्रोनाउंस हैव बीन मेंशन्ड बिलो। आई वॉन द अवार्ड, यहाँ पर आई है। ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही प्रोनाउन है। शी इज वेरी हंग्री, शी प्रोनाउन है। द वेंट, यहाँ पर दानी दे आएगा, दे वेंट टू द म्यूजियम, दे है। और वी गो टू स्कूल बाय बस, और हम जाते हैं स्कूल बस के जरिए। वी हो गया यहाँ पे। वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आर यू यहाँ पर यू है, और उसके बाद में इट किसके लिए आया हुआ है पता नहीं बेटा। यहाँ देखिए, नाउ दैट यू नो व्हाट प्रोनाउन आर। अब आपको पता चल गया होगा प्रोनाउन क्या होते हैं। सर्कल द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में सर्कल को जो है वो एनसर्कल कीजिए। प्लीज टेक इट फ्रॉम मी, इट और मी। ही हैज़ 2 pens, ही। She likes to wear frocks, she. They are going to see a movie, they. We shall go to the market, we. It is made up of wood, it. He loves his pen, he or his. You should eat healthy food, you. She won the best students award, she. We cannot live without air, we. W-E-V. Activity number 2, my uncle brought gifts for our family. मेरे अंकल हमारी फैमिली के लिए उपहार लाए हैं। रीड द डायलॉग बाय द अंकल एंड सर्कल द प्रोनाउन। अंकल का डायलॉग जो है पढ़िए और प्रोनाउन को सर्कल कीजिए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर कर देती हूँ। यू है सबसे पहले, आर माई nephew, I have a book for Rakesh loves toys, I। ठीक है, फिर हो जाएगा सीमा likes doll, I। for यहाँ पर my, ओके, फिर उसके बाद I।
ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्रोनाउन है। ओके, नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर लुक एट द टेबल ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टेबल पे देखिए, प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो प्रोनाउन कौन कौन से आते हैं, आई। और प्रोनाउन जब हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट और दे का देम। विद सिंगुलर प्रोनाउंस हम हमेशा ही, शी, इट के साथ हम इसका यूज़ करते हैं, और प्लूरल प्रोनाउन जो कि वी, यू और दे हैं उसके साथ आर का यूज़ करते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, नाउ चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर द हाईलाइटेड नाउन इन द फॉलोइंग। यहाँ पर नाउन हाईलाइटेड है और इसके लिए आपको सही प्रोनाउन ढूंढना है। तो मनीष ग्रीटेड हिज पेरेंट्स, मनीष है ही, तो यहाँ पर ही करेक्ट है। आई लाइक तरुणा, तरुणा है शी, तो हमने शी कर दिया। गीतिका भी शी है, गीतिका गोज टू द टेम्पल डेली, तो यहाँ पर शी आ जाएगा। सुषमा एंड गोपाल, इन दोनों के लिए दे आ जाएगा। बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक के लिए इट आ जाएगा। राजन एंड आई का मतलब हो गया वी, और माई फादर जो है वो ही है। द टीचर टुक सीमा, सीमा है हर, ठीक है, क्योंकि सीमा ऑब्जेक्ट की तरह आई है, सब्जेक्ट की तरह नहीं आई है। नाउ आई ब्रॉड प्रेजेंट फॉर माई पेरेंट्स, आई ब्रॉड प्रेजेंट्स फॉर देम, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा देम आ जाएगा। सुशील लव्स माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहाँ पर आ जाएगा सुशील लव्स ब्रदर एंड लव्स माई ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ पर सुशील की जगह ही भी आ सकता है, ठीक है। माई ब्रदर एंड मी, ओके। नाउ तो यहाँ पर आ जाएगा सुशील लव्स अस, ये भी ठीक है, ओके। सुशील लव्स अस, यहाँ मैंने सुशील को रिप्लेस कर दिया ही से, लेकिन आप इसको कीजिएगा अस कर दीजिए, सुशील लव्स अस, ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट, आइए गौरव फेल ऑन द ग्राउंड, तो गौरव जो है ही है, तो यहाँ पर गौरव आ जाएगा ही, ठीक है। एक्टिविटी 4, रीड द फॉलोइंग पैसेज, रिप्लेस द हाईलाइटेड नाउन विद अ प्रोनाउन। यहाँ पर जितने भी नाउन दिए गए हैं उनको प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। तो राजा ही है, राजा ही यहाँ पर आ गया। सुजाता शी है, सुजाता भी शी आ गई। सुजाता, राजा, और फिर राजा, यहाँ पर सुजाता के लिए आ जाएगा शी, राजा के लिए आ जाएगा हिम, और फिर राजा के लिए ही। फिर आइए गूफी के लिए आ जाएगा इट। उसके बाद राजा, सुजाता एंड गूफी, ही, शी और इट, या फिर दे गो फॉर एन इवनिंग, ये भी ऐसे भी आ सकता है। वॉक डेली, राजा एंड गूफी, राजा के लिए ही और गूफी के लिए इट, और या फिर आप वॉक डेली दे प्ले टुगेदर, ठीक है, यहाँ पर दे भी आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। द स्नेक बिट हिम ऑन द हैंड, ठीक है, तो यहाँ पर ही हैज़ गॉट 5 मोबाइल फोन्स, शी लॉस्ट हर नेकलेस, हर ड्राइविंग इज़ वेरी गुड, he is unwell, I like eating nuts, they have shells, I have a pet dog, it is very cute, I have many toys, I have played with them, let us go for a picnic, my friends gave me gifts, my uncle bought a doll for me, ठीक है। तो ये हो गए बेटा आपके सारे के सारे प्रोनाउन हो गए। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँ और वीडियो के अंदर क्लैरिटी हो और आपको अच्छा लगे। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।